बच्चों, आज हम विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका 2 के ही प्रश्न है। इसमें आपको टिप्पणी आती है कि विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने के सोडे का सूत्र और उपयोग लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसके क्या उपयोग होते हैं, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको मैं समझा रही हूँ कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। जब हम NaCl का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, तो क्लोरीन का निर्माण होगा। यह क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। ये शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे। शुष्क बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है यहाँ पर, CaOH होल का ट्वाइस, ये याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पे हम क्रिया कर रहे हैं क्लोरीन की क्रिया करेंगे तो क्या होगा, हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। और यहाँ समीकरण भी दे रखी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम क्लोरीन से कर रहे हैं तो कैल्शियम आपको ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हो रहा, मतलब विरंजक चूर्ण प्राप्त हो रहा प्लस पानी प्राप्त हो रहा। तो ये समीकरण भी नोट करनी है आपको, और उसका सूत्र भी CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। इसके बाद हम इसके उपयोग देखते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखते वस्त्र उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। सूती एवं लैनिन के विरंजन के लिए कागज़ की फैक्ट्रियों में भी किया जाता है। लकड़ी के मंजा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको फर्स्ट वाला जो दे रखा है उसको नोट करना है। वस्त्र उद्योग में किया जाता है, कागज़ की फैक्ट्रियों में किया जाता है, लॉन्ड्री में किया जाता है। अब दूसरे नंबर पर है, कई रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग उपाचायक के रूप में किया जाता है। तीसरे नंबर पे आपको दे रखा है, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ने जो आप पानी पीते हैं उसको जीवाणु से मुक्त करना, उसमें जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसको निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता। अब देखते हैं बेकिंग सोडा। क्या देखेंगे हम, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को भी कैसे प्राप्त करोगे, उसकी समीकरण आनी चाहिए, और बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा आमतौर पर क्या होता है, हमारे घरों में, रसोई घर में इसका उपयोग किया जाता है। खस्ता बनाने के लिए, पकोड़े बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए और खमन आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इन यौगिकों का रासायनिक सूत्र क्या होगा, आपको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है NaHCO3। क्या होगा, NaHCO3, यानी इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको नोट करना है, और नीचे आपको समीकरण भी दे रखी है पूरी। तो यहाँ पर कौन कौन से यौगिक ले रहे हैं, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया। तो ये इतने सारे यौगिक लेते हैं, इनकी क्रिया करवाते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यहाँ समीकरण आपको दे रखी है। उसके बाद हम इसके उपयोग देखेंगे। इसका उपयोग क्या मैंने बता दिया, बेकिंग, जितने भी बेक आइटम्स बनते हैं, बेकिंग समोसा वगैरह, जो पेस्ट्री वगैरह, उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो बेकिंग पाउडर का उपयोग क्या काय में किया जाता है, ज़्यादातर खाने की चीज़ों के निर्माण में किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मध्य खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है और निम्न अभिक्रिया होती है जो दे रखी है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडे का उपयोग क्या है। इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एंटासिड के लिए भी किया जाता है। अगर पेट में अगर ज़्यादा एसिडिटी हो गई है तो इसको हम पी सकते, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो ये हमारे पेट की अम्लता को भी कम करता, और इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। तो आपको याद रखना है, पहला उपयोग बेकिंग आइटम बनाने में, दूसरा उपयोग इसका हमारे पेट में जो अम्ल बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, तीसरा उपयोग इसका यह आएगा अग्निशामक में किया जाता है। तो आप ये दोनों को टिप्पणी आती है, नोट करना है।